गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। देखिए, हम लोग 12th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे। पिछले 2 दिन से पढ़ रहे थे, आज तीसरा दिन है हम लोग का। आज हम लोग एक नए लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 5.5। ये भी चैप्टर आपका डीसी से ही रिलेटेड है। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मेन हम लोग को पढ़ना है कि कैसे कोई फंक्शन अगर ज्यादा फंक्शन गुना के रूप में रहे। जैसे सपोज दैट हम लोग को मिल जाता था अगर ऐसे कि साइन एक्स इंटू टेन एक्स, तो आराम से एगो को यू एगो को भी मान करके बना देते थे। लेकिन अगर ऐसे मिल जाएगा कि साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आना शुरू हो जाए, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम लोग लॉग का यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि लॉग कहां पर लगेगा और कहां पर नहीं लगेगा। लॉग का भी कुछ नियम है, तो याद रखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉग लगता कहां पर है। तो उसके लिए एक चीज याद रखिए, भी का मतलब यहां पर होगा वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं। तो याद रखिए, अगर भी इंटू भी रहेगा, भी के पावर भी रहेगा और भी बटा भी रहेगा, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? लॉग का प्रयोग करते हैं। देखिए, आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर मैथ की चर्चा होगी। यानी कि अगर दो को वेरिएबल गुना के रूप में रहे, दो से ज्यादा भी रह सकता है लेकिन कम से कम दो, या दो को वेरिएबल पावर के रूप में रहे, जैसे मान लीजिए ऐसे कि साइन एक्स के पावर टेन एक्स, इसका डीसी रहेगा, तो ये हमारा पहला वेरिएबल हो गया, ये हमारा दूसरा वेरिएबल, तो v के पावर v का फॉर्मूला। अगर बटा में आ जाए, जैसे अगर आ जाता है हमारा कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अब बटा टेन एक्स, तब भी हम लोग लॉग का यूज कर सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन कहीं पर भी आपको इस तीन फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, तब आप लोग वहां पर लॉग का यूज कीजिएगा, अन्यथा वहां पर फिर लॉग का प्रयोग करना नहीं। अब आइए थोड़ा सा लॉग से संबंधित कुछ नियम को जानिए। तो याद रखिए, लॉग एम इंटू एन, यानी अगर गुना के रूप में रहता है तो वो प्लस हो जाता है, तो लिख सकते हैं हम लोग लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर रहेगा लॉग एम बटा एन, अगर बटा रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी लॉग एम माइनस लॉग एन। अगर पावर में रहेगा लॉग एम के पावर एन, तो ये एन आगे आ जाता है, एन लॉग क्या हो जाएगा हमारा एन। ये तीन फॉर्म के क्वेश्चन में हम लोग लॉग का यूज करते हैं, और यही तीन नियम को हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं नॉर्मल आप लोग को बता रहा हूं। जैसे अगर रहे y बराबर साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का डीसी बताएं। अब ये सवाल आपके पास आएगा, तो याद रखिए, अगर ऐसे है कि लॉग एम एन पी तीन को है, तो तीनों इधर जोड़ में जा सकता है लॉग के नियम के अनुसार, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। इसके लिए हम लोग को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो आर रहता तो प्लस लॉग आर, मान लीजिए कि टी भी रहता तो प्लस लॉग टी। यानी एकदम बात क्लियर रखना है कि गुना में अगर 1000 फंक्शन भी आ जाएगा, अगर 1000 भी वेरिएबल आ जाएगा और लॉग लग जाएगा, तो सारे वेरिएबल को क्या कर देंगे, जोड़ के फॉर्म में लिख देते हैं, ऐड के फॉर्म में लिख देंगे। तो अब आइए यहाँ से इस क्वेश्चन को, जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, याद रखिए ये सारा सवाल 5 नंबर में आने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, y बराबर साइन एक्स इंटू साइन 2x
इंटू साइन 3x, और तब लिखेंगे कि दोनों ओर, देखिए सब गुना में है, तो दोनों ओर लॉग लेने पर, प्रोसेस को समझना है, तो लॉग लेते हैं, तो लॉग y बराबर लॉग साइन x इंटू, जोड़ लगाना है यहां पर, साइन 2x इंटू साइन 3x। अब आपको बताया गया कि अगर गुना के फॉर्म में रहेगा तो लॉग आता है तो सब जोड़ के फॉर्म में हो जाता है, तो सब को प्लस के फॉर्म में लेकर के आएंगे, तो लॉग y बराबर लॉग साइन x जोड़ लॉग साइन 2x जोड़ लॉग साइन 3x। ये हमारा सवाल, यहां तक हमारा प्रोसेस है। अब क्या करते हैं, डीसी करेंगे, तो डीसी करेंगे तो लॉग x के डीसी 1/x, तो लॉग y का डीसी 1/y। अब पीछे हम लोग पढ़े हैं कि y आता है तो बगल में क्या आएगा, dy/dx। इधर फिर करते हैं लॉग साइन का डीसी, आराम से डीसी को पूरा क्लियर कर रहे हैं, तो d log sin x। याद रखिए लॉग के डीसी होगा तो साइन कहां आ जाएगा, नीचे d sin x, और फिर देखिए d sin x बटा dx, फिर क्या होगा d log sin 2x। ध्यान देना है नीचे कौन आएगा, d sin 2x इंटू d sin 2x बटा dx, फिर क्या हो गया d log sin 3x बटा d sin 3x इंटू, हालांकि एक बार और डीसी सब में होते चलेगा, यहाँ 2x है क्योंकि तीन फंक्शन यहाँ हो गया, log हो गया, sin हो गया, 2x, तो इसका भी d 2x बटा dx। लास्ट में ध्यान दीजिएगा इस पर, d log sin 3x बटा d sin 3x, d sin 3x बटा d 3x इंटू d 3x बटा dx। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ तक सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, लॉग लाने के लिए दोनों ओर लॉग लेने पर, तो इधर भी लॉग लिए तो log y, इधर भी लॉग लिए तो log sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अब सब गुना के फॉर्म में है तो सब जोड़ में आ जाएगा, तो log y बराबर log sin x जोड़ log sin 2x जोड़ log sin 3x। अब डीसी कर रहे हैं तो log y का डीसी dy 1/y, और y है तो dy बटा dx। अब इधर समझिए यहाँ पर दो फंक्शन है, log x sin, तो d log sin x बटा d sin, log का डीसी साइन के रिस्पेक्ट में, साइन का डीसी x के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए यहाँ तीन फंक्शन है, एक log है, एक sin है, एक 2x है, तो d log sin 2x बटा d sin 2x, फिर sin 2x के डीसी 2x के रिस्पेक्ट में और 2x का x के रिस्पेक्ट में। सेम प्रोसेस log 3x के साथ मिलाए हैं, यहाँ log 3x का डीसी पहले sin 3x के रिस्पेक्ट में, फिर sin 3x का डीसी 3x के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में 3x का डीसी x के रिस्पेक्ट में। अब आइए आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं, इस साइड अब इसको मिटा रहे हैं। तो लिखाएगा 1/y dy बटा dx। घबराना एकदम नहीं है, धीरे धीरे चलना है। याद रखिए log sin x का डीसी क्या हो जाएगा, 1/sin x इंटू साइन का डीसी क्या होता है, cos x प्लस, फिर देखिए log sin 2x है तो क्या हो जाएगा 1/sin 2x, फिर देखिए sin 2x का डीसी क्या होगा cos 2x, और 2x का डीसी क्या हो जाएगा 2, प्लस अब यहाँ ये log sin 3x का 1/sin 3x, sin 3x का डीसी क्या हो गया cos 3x, और अब आपको पता होना चाहिए 3x का डीसी क्या हो गया 3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
cos x बटा sin x प्लस cos 2x बटा sin 2x। ये 2 को हम आगे लेकर के आ रहे हैं, प्लस 3 को आगे cos 3x बटा sin 3x। अब इधर क्या मेरे पास है 1 बटा बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब बताइए आप ही लोग cos बटा sin क्या होता है, पता होना चाहिए, 11 में पढ़े इसको। cos बटा sin कहीं भी हो उसको क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं। cos x बटा sin x, cot x, cos 2x बटा sin 2x, cot 2x, 3 cos 3x बटा sin 3x, cot 3x। इधर क्या आ रहा है 1 बटा y dy बटा dx। अब लास्ट में ध्यान दीजिए, तो dy बटा dx बराबर क्या होगा, ये y पीछे इसमें गुना हो जाएगा, यानी y इंटू cot x जोड़ 2 cot 2x जोड़ 3 cot 3x। अब y के वैल्यू को पुट करेंगे, y यानी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन में y का वैल्यू कितना, यहाँ ध्यान दीजिए, y का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x, और इधर क्या है cot x जोड़ 2 cot 2x जोड़ 3 cot 3x। तो इस तरह से हमारा dy बटा dx निकल गया। देखिए सबसे पहली बात कि हड़बड़ाना एकदम नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। तो थोड़ा ध्यान दे करके इसको सॉल्व करना है, 1-2 बार पहले इसको समझिएगा। देखिए आज सिर्फ हम एक ही सवाल आप लोग को बता रहे हैं, और ऐसा पर हम 5-6 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आपको ये लेसन में कुछ भी आने वाला नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आप डीसी का पढ़ रहे हैं, और यहाँ से 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो पहले इस पैटर्न पर आपको कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आज बनाइए। तो नेक्स्ट कल जो वीडियो आएगा उसमें आपको फिर हम लेसन का 2nd, 3rd, 5 तक का क्वेश्चन चलेंगे। तो होमवर्क लिखिएगा आप लोग, y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। सेकेंड क्वेश्चन y बराबर tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। तीसरा y बराबर sin 2x इंटू sin 3x इंटू sin 4x। चौथा y बराबर tan 2x इंटू tan 3x इंटू tan 4x। पांचवा क्वेश्चन y बराबर cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 4x। देखिए हड़बड़ाना एकदम नहीं है, बड़ा क्वेश्चन जब भी आएगा समय लगेगा उसमें, उसके बाद हम लोग ये ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो और ज्यादा समझने में टाइम लगेगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, एकदम धीरे धीरे चलना है, कोई खास है नहीं, बस समझ जाइएगा तो अच्छा नंबर आप ले आइएगा। तो ठीक है, इसको बनाइए आप लोग सेम पैटर्न पर। तो नेक्स्ट वीडियो में कल बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़िए।